नमस्कार दोस्तों। एक बार मैं फिर से अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी कि इंजन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से काम करता है, एसआई इंजन क्या होता है, सीआई इंजन क्या होता है, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। तो अभी हम बात करेंगे कि फ्यूल की बचत कैसे की जाती है। जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह के लिए मूव करते हैं, तो अच्छी माइलेज के लिए हमें क्या कार्रवाई करनी पड़ती है और किस प्रकार से हम गाड़ी से अच्छी माइलेज हासिल कर सकते हैं और डीजल और पेट्रोल को बचा सकते हैं। अमूमन लोगों की सोच रहती है कि अगर हम फास्ट ड्राइव करेंगे, यानी अगर हम 100 किलोमीटर, 200, 300, 400 किलोमीटर का सफ़र पे कहीं ड्राइव पे निकले हुए हैं, तो अगर हम वहाँ पर जल्दी पहुँच जाते हैं तो हम क्या करेंगे, तेल का बचाव कर लेंगे। हमने जो गाड़ी में तेल डाला है वो हमारा बच जाएगा। लेकिन ये गलत सोच होती है, ऐसा नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है कि अगर हम कहीं ड्राइव कर रहे हैं और उतराई वाला रास्ता हमारे को मिल गया, जहाँ से बिल्कुल ढलान है, रोड बिल्कुल ढलता हुआ जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन में छोड़ देते हैं तेल बचाने के चक्कर में। मानता हूँ कि जब गाड़ी न्यूट्रल में चलेगी तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ी जो फ्यूल की बचत हो जाती है, लेकिन हमारी लाइफ का रिस्क बढ़ जाता है, ज़िंदगी के लिए हमारा खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि पहले समय में क्या होता था, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें मैनुअल स्टीयरिंग होते थे। अब स्टीयरिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, मैनुअल और पावर। अभी जो मैनुअल स्टीयरिंग है वो क्या है, उसमें हमें ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। पुरानी गाड़ियों में होते थे, उसमें ज़्यादा ताकत लगती थी और हमारे शरीर को, बाजुओं को थकान ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन आज के समय में जो गाड़ियां हैं उसमें मैनुअल स्टीयरिंग बहुत कम है। उसमें क्या है, पावर स्टीयरिंग है, जो कि बिल्कुल एक उंगली के इशारे पे मुड़ने वाला और घूमने वाला स्टीयरिंग है। तो जब हम गाड़ी को उतराई में अगर न्यूट्रल पोजीशन में छोड़ रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पावर स्टीयरिंग होता है वो लॉक हो जाता है, जिससे गाड़ी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है और हम किसी भी हादसे या एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। तो थोड़ी सी फ्यूल बचत के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ का रिस्क ले रहे हैं, अपनी लाइफ लाइफ ख़त्म कर रहे हैं, ज़िंदगी का रिस्क ले रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो फ्यूल की बचत के लिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे मेन होता है कि जब हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से गाड़ी में गियर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें रोड और लोड के मुताबिक गियर को अप डाउन करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट गियर में गाड़ी की कितनी स्पीड होती है। जैसे फर्स्ट गियर में 0 से 15 तक की, फिर दूसरे गियर में 20 से 25 तक की, इस प्रकार की जो स्पीड है, अगर हम उस हिसाब से गियर को ऑपरेट करें तो उससे हम क्या है, फ्यूल की बचत कर सकते हैं। अच्छी ड्राइविंग के लिए और फ्यूल की बचत के लिए सबसे जो अच्छी माइलेज है, जिससे हमें गाड़ियों के लिए अच्छी माइलेज मिलती है, वो जो स्पीड रहती है वो 40 से 60 के बीच की रहती है। अगर हम गाड़ी को, जब हम किसी सफ़र पे निकले हैं या कहीं टूर पे निकल रहे हैं, अगर हम गाड़ी को 40 से 60 की स्पीड में ड्राइव करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे को जो गाड़ी की माइलेज है वो अच्छी मिलती है। उसमें फ्यूल का कंजप्शन कम होता है, क्योंकि इंजन के ऊपर उसका जो हम एक्सीलेटर दे रहे हैं, हम अनऑथराइज एक्सीलेटर नहीं दे रहे हैं। जितना इंजन को एक्सीलेटर की ज़रूरत है हम उसी हिसाब से उसको एक्सीलेटर दे रहे हैं, जिससे जो फ्यूल की बचत हो जाती है। अगर हम जल्दी के चक्कर में, कि हम सोचें कि अगर ये 400 का किलोमीटर का जो सफ़र है, अगर जितना हम जल्दी इसको पूरा करेंगे उतने हमारे फ्यूल की बचत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर हम 80 से 100 के बीच में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमने गाड़ी में फ्यूल डाला हुआ है उससे 25% एक्स्ट्रा फ्यूल खा रहा है। जितना हमारे को 400 किलोमीटर में पहुंचने के लिए जो 40 से 60 की स्पीड में अगर हम ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को, जितना फ्यूल वहाँ तक उस गाड़ी ने खाना था उससे 25% फ्यूल एक्स्ट्रा कहाँ खा रहा है, अगर हम 80 से 100 की स्पीड में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। उससे और क्या हो रहा है कि हमें अपनी लाइफ का भी रिस्क हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड हो जाती है। अगर 100 से ऊपर हम ड्राइव करते हैं, जिसको हम रफ ड्राइविंग कहते हैं, 100, 120, 130, 140,
ये क्या हो गया, रफ ड्राइविंग हो गई, अपनी लाइफ का भी रिस्क है, गाड़ी की टूट फूट, रोड के खड्डे नहीं दिखाई देंगे, कुछ ऐसा इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है। तो अगर 100 से ऊपर हम ड्राइव करते हैं, 120, 30, 40 इस स्पीड में चलते हैं, तो गाड़ी 50% एक्स्ट्रा फ्यूल कंजप्शन करती है, यानी 50% एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च करती है। तो इसलिए अगर हमें फ्यूल की बचत करनी है, गाड़ी की लाइफ बचानी है और अपनी पर्सनल लाइफ का बचाव करना है, एक्सीडेंट वगैरह होने से बचना है, तो उसके लिए हमारे लिए सबसे अच्छी स्पीड कितने की है, 40 से 60 के बीच की। इसमें ना तो आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी होती है, हमारी बिल्कुल गाड़ी जो है कंट्रोल में रहेगी, और जो फ्यूल है वो भी अच्छी हमारे को क्या है, माइलेज देगा। इसके अलावा भी और कुछ कारण होते हैं जिससे गाड़ी एक्स्ट्रा डीजल या पेट्रोल खाती है। उसके क्या कारण होते हैं, सबसे पहले तो जैसे एयर फिल्टर का साफ़ ना होना। जो गाड़ी के अंदर एयर फिल्टर होता है, अगर उसको हम समय से साफ़ ना करें, उसकी साफ़ सफाई ना करें, तो जितनी इंजन को हवा की ज़रूरत होती है, तो वो हवा एयर फिल्टर की तरफ से आ रही है, उतनी हवा इंजन को नहीं मिल पाती है, जिससे गाड़ी क्या है, एक्स्ट्रा फ्यूल लेती है। उसकी जगह में क्या है, फ्यूल एक्स्ट्रा लेगी। जो हमारे को हवा से काम चलना था, वो काम किसको करना पड़ेगा, पेट्रोल या डीजल को करना पड़ेगा। उसके बाद फैन बेल्ट होती है गाड़ी में, अगर फैन बेल्ट लूज़ हो जाती है तो उसकी वजह से भी फ्यूल जो माइलेज है हमें गाड़ी से कम मिलती है। एक तो कभी आपने देखा होगा, अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो इंजन क्या कि ची 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 करके एक आवाज़ आती है, उसका कारण क्या होता है, फैन बेल्ट का लूज़ हो जाना। तो हमें फैन बेल्ट को भी लूज़ होने से बचाना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करना। जहाँ पर भी हम गाड़ी को टॉपअप करा रहे हैं, फ्यूल भर रहे हैं, डीजल भर रहे हैं, पेट्रोल भर रहे हैं, तो ये किसी अच्छे पंप से ही भरना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि जब हम सफ़र में निकल रहे हो, तो कहीं पर हमें पेट्रोल पंप ना मिले, तो किसी जगह में कई लोगों ने क्या है, बैरलों वगैरह में डीजल पेट्रोल भर के रखा होता है और वहाँ से उसे सेल आउट करते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो बैरल होती है उसमें अंदर जंग लगा होता है, या कहीं ओपन में अगर बैरल को रखा होगा तो उसमें जो पानी वगैरह का रिसा हो जाता है, ओस वगैरह पड़ती है, उससे भी क्या होता है, पानी अंदर को रिस जाता है और डीजल और पेट्रोल में पानी मिक्स हो जाता है, जिससे गाड़ी एक तो धुआं भी छोड़ेगी, उसके बाद उसकी पिकअप पावर भी अच्छी नहीं रहती है। नेक्स्ट होता है टायर का प्रेशर। जब हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो उसको चलने से पहले हमें टायर के प्रेशर को भी चेक करना चाहिए। जितना जिस गाड़ी के लिए टायर का प्रेशर ऑथराइज है, उसी टायर प्रेशर से हमें गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए। अगर टायर प्रेशर कम होगा, उससे क्या होगा, जो टायर है जब चल रही है, गाड़ी रोड पर चल रही है, तो टायर बिल्कुल रोड के ऊपर फ्लैट बैठता है, जिससे टायर के अंदर फ्रिक्शन होता है, उसको ताकत लगती है चलने के लिए। वो ताकत किसको दे रहा है, टायर इंजन के ऊपर फेंक रहा है, तो उससे क्या है, इंजन को एक्स्ट्रा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और उससे जो फ्यूल है, डीजल पेट्रोल, वो एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। तो इसलिए हमें टायर का जो प्रेशर है वो भी हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। जितना जिस गाड़ी के लिए टायर का प्रेशर ऑथराइज है, उसी प्रेशर के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए। रोड और लोड के मुताबिक गाड़ी को चलाना। जिस जैसा रोड है, अगर हाईवे है, कोई खड्डा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसमें आप चलिए 50-60 की स्पीड में, उससे भी आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। अगर आप रोड टूटा फूटा है और उसमें आप गियर पहला डाला हुआ, दूसरा डाला हुआ, और एक्सीलेटर आप दबा के दे रहे, तो उससे क्या होगा, इंजन के ऊपर लोड पड़ता है। जब इंजन के ऊपर लोड पड़ता है तो इंजन को ज़रूरत किसकी होती है, पेट्रोल डीजल की होती है। तो ज़्यादा पेट्रोल या डीजल की डिमांड रखता है कि मेरे को पेट्रोल और डीजल और चाहिए, क्योंकि हम एक्सीलेटर दबा के दे रहे, लेकिन रोड उस काबिल चलने के लायक नहीं है। तो उससे भी क्या होगा, जो डीजल या पेट्रोल है वो एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। तो इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि रोड और लोड के मुताबिक हमें किस प्रकार से गाड़ी को ड्राइव करना है, कैसे गियर को अप डाउन करना है, किस हिसाब से कितने स्पीड में हमारे को गाड़ी को चलाना है, जिससे अपनी जान भी सही रहे, गाड़ी भी सेफ रहे और हमें माइलेज भी अच्छा मिले। तो इस प्रकार की जो जानकारी है मैं समय समय पर आपको देते रहूँगा। बस आपका प्यार आशीर्वाद अपना बनाए रखिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इस प्रकार की जानकारी बड़ी खुशी के साथ आपको देता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।